एकदा एक दिन माता स्थाल्याम एक दिन माँ थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावल को रखकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को बेटी को आदेश दी सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष सूर्य की धूप से चावल को चिड़ियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एक विचित्र काक समुड्डीय ताम उपाजगाम कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहाँ पहुँचा। नैतादृशः स्वर्णपक्ष रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः ऐसा सोने के पंख वाला चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा उन्होंने पहले से नहीं देखी थी। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य उसको चावल को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा लड़की रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत उस कौवा को निवारयंती मना करती हुई वो प्रार्थना की तंडुलान माँ भक्ष्य चावल को मत खाओ मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्णपक्ष काकः सोने के पंख वाला कौवा प्रोवाच बोला माँ शुचः मत सोचो सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुमको आना होगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे खुशी से वो लड़की रात को सोई भी नहीं। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदय पहले से ही वो वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य हो गई। यत् क्योंकि तत्र स्वर्णमयः प्रासाद वर्तते क्योंकि वहाँ सोने के एक भवन था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः जब कौवा सोकर उठा तदा तेन स्वर्णगवाख्यात कथितम तब उन्होंने सोने के खिड़की से बोला हम हो बाले अरे लड़की तुम आगता तुम आ गई तिष्ठ रुको अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सोपान सीढ़ी नीचे भेज रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं मूत ताम्रमयं वा तो बोलो सोने से बना सीढ़ी या चांदी से बना सीढ़ी या तांबे से बना सीढ़ी। कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर दुहितास्मि कन्या बोली मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि तांबे के सीढ़ी से ही आ जाऊँगे। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसोसाद परंतु सोने के सीढ़ी से वो सोने के भवन को पहुँचे। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर सा विस्मयम गता वो विस्मय हो गई आश्चर्य हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य थकी हुई उसको देखकर काकः प्राह कौवा बोला पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम पहले लघु प्रातरास जलपान कर लो। वदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किंबा रजतस्थाल्यां मूत ताम्रस्थाल्यां तो बोलो तुम सोने के थाली में भोजन करोगी या चांदी के थाली में या तांबे के थाली में। बालिका व्यजहार लड़की बोली ताम्रस्थाल्यामेवाहम तांबे के थाली से ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि मैं गरीब भोजन करूँगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता तब वो लड़की आश्चर्य हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम जब सोने के कौवा ने सोने के थाली में भोजन परिवेषण किया। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती एतादृक् स्वादु न प्लस एतादृक् नैतादृक् एतादृक् स्वादु भोजनम ऐसे स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका न खादितवती आज तक लड़की नहीं खाई थी। काको ब्रुते लड़की कौवा बोला बालिके अहम इच्छा में मैं चाहता हूँ हे लड़की
हे कन्या, मैं चाहता हूँ यत त्वम, जो तुम सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, हमेशा च प्लस अत्र प्लस एव चात्रैव, यहाँ ही ठहरो। परम तब माता वर्तते चैकाकिनी, परंतु तुम्हारे माँ अकेली है। च एकाकिनी चैकाकिनी, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ये कहकर कौवा कक्षा से, अपने रूम से, अपने कमरा से 3 मंजूषा, 3 बक्सा निसार्य निकाल कर उसको बोला, हे बालिके, हे लड़की, यथेच्छम गृहाण मंजूषांगेकम, तुम अपने इच्छा से एक मंजूषा को ले जाओ। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटे बक्सा को लेकर बालिकया कथितम, लड़की ने बोली, यत एव मदीय तंडिलानां मूल्यम, यह ही मेरे चावल का मूल्य है।